Welcome to my channel, students. This is chapter 6, factorization of algebraic expression, standard 8, and we will see here practice set 6.3. Students, I have written here formula, the practice set 6.3 based on a cube minus b cube is equal to a minus b, a square plus ab plus b square. This is the expansion formula of a cube minus b cube. क्लियर? अब यहाँ जो है माइनस का फॉर्मूला है, इसके पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट पढ़ा वहाँ 6.2 में वी हैव सीन देयर a क्यूब प्लस b क्यूब, वहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला था, यहाँ हम देख रहे हैं a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला. ओके, सो सेम प्रॉब्लम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस फॉर्मूला में कहाँ चेंज है वो मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे. यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है. फॉर्मूला आता कैसे है इस वीडियो में मैंने नहीं बताया स्टूडेंट्स, पर किसी समय पे जरूर फुर्सत मिली तो मैं आपको क्लियर कर दूँगी. यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, मतलब यहाँ दोनों जगह प्लस है, लेकिन यहाँ पर एक माइनस एक प्लस है. फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और चेंजेस ध्यान में रखना है. सो मैंने पहला प्रॉब्लम भी लिख के रखा है, उस अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी लिखा हुआ है. देयर इज नो नीड, नो कंपल्शन टू राइट दिस फॉर्मूला अगेन एंड अगेन. यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स विदाउट फॉर्मूला. ओके, विदाउट फॉर्मूला इन द सेंस बिना लिखे आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है. ओके, अब स्टार्ट करते हैं. सो वाई क्यूब माइनस 27, इसे ही मैं कैसे लिख सकती हूँ, जैसे इसके पहले के प्रॉब्लम में देखा इसे भी क्यूब होना चाहिए ना, ये भी क्यूब होना चाहिए. तो अब क्या कर सकते हैं, वाई क्यूब तो लिखूंगी माइनस 27 किसका क्यूब है, इसका क्यूब रूट क्या है 27 का, तो वो है 3. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो मैं यहाँ लिखूंगी 3 क्यूब. आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब. अब मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ, इट्स वेरी सिंपल. वाई क्यूब माइनस 3 क्यूब, इसे मुझे सॉल्व करना है. y जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ y, जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ 3. ओके, y स्क्वायर प्लस y इंटू 3 प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, सो अगेन y माइनस 3, इसे तो मैं सॉल्व नहीं कर सकती हूँ, ये एज इट इज रहेगा. y स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर प्लस y इंटू 3 मीन्स 3y प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9. ओके, सो दिस इज योर आंसर. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. और स्टूडेंट आपको ऐसा लगता है कि स्पीड में हो रहा है या कुछ, तो आप थोड़ा सा उसे पॉज करके करिए. ये वीडियो को चलाते चलाते स्टॉप कर दीजिए, पॉज कर दीजिए और फिर आगे आप राइटिंग कर लीजिए, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं. सेम ही प्रॉब्लम है, कुछ ये नहीं है, कुछ अलग नहीं है. एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब, ये क्यूब केवल वाई के लिए, पर हमें तो 64 यहाँ पर इस प्लेस के लिए भी चाहिए था, इस नंबर के लिए भी क्यूब चाहिए था. क्या कर सकते हैं, माइनस ये किसका क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगी 4y होल क्यूब. ओके स्टूडेंट, अगर यहाँ ऐसा होता 64y क्यूब इस तरीके से होता तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, केवल y के लिए क्यूब बताया है इन्होंने, इसलिए मुझे फिर अगर इस कंडीशन में हमें इस तरीके से चूज करना होगा. अब अगेन मैं इसे लिखूंगी यहाँ एक्स क्यूब माइनस 4y होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस 4y, ए की प्लेस पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए की प्लेस पर आएगा x इंटू बी की प्लेस पर आएगा 4y प्लस अगेन बी की प्लेस पर आएगा 4y होल स्क्वायर. होल स्क्वायर लिखना जरूरी है. क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये ब्रैकेट में लिखते हो तो ये स्क्वायर केवल y के लिए लग जाएगा, इसलिए आपको 4y और उसके बाद ब्रैकेट बनाकर होल स्क्वायर लिखना जरूरी है. ओके, x माइनस 4y एज इट इज रहेगा. अब मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा सिंगल ब्रैकेट में. एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर. यह हो गया आपका फाइनल आंसर. इसे और ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. अब ये रुका कैसे टीचर, हमें नहीं समझ में आता है कि ये यहीं पर स्टॉप करना है, हम तो इसके आगे भी सॉल्व कर लेते हैं. तो आपके लिए बता दो कि कंडीशंस होती है स्टूडेंट, हमें इसे आगे सॉल्व करना है कि नहीं. आप देखो यहाँ x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है. जब ऐसे आते हैं ना x y z ऐसे अलग अलग वेरिएबल आते हैं तो हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते. स्पेशली प्लस माइनस में बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है. आप मल्टीप्लिकेशन में x y z कुछ भी आ जाए तो भी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, बट
प्लस माइनस में एक्स और वाई आया तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। दो वेरिएबल्स वाले नंबर के बीच में अगर आपको माइनस या प्लस दिखता है तो वो सॉल्व नहीं होगा। अगर आपको ऐसा दिखता है x प्लस 3x तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके, क्योंकि ये और ये वेरिएबल सेम है। बट यहाँ एक्स स्क्वायर और ये x है तो इसे सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए वेरिएबल्स में जब इनका प्लस माइनस करते हैं। तो यहाँ पर तो सभी का प्लस माइनस ही करना है, देखो प्लस प्लस, तो इसके लिए वेरिएबल सेम होना जरूरी है। यहाँ से सेम नहीं दिख रहे इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3rd। ओके, हियर 27m³ माइनस 216n³। फिर से वही है कि ये m³ केवल m के लिए है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 27 का क्यूब रूट लेना पड़ेगा, वो है 3। ओके, कम से कम आपको क्यूब रूट क्यूब याद होने चाहिए स्टूडेंट। 50 तक तो भी आपको लर्न कर लेने चाहिए। वैसे तो इतने दूर के आएंगे नहीं बट फिर भी आपको लर्न होने चाहिए। ओके, सो 3m³ होल क्यूब आएगा माइनस ये होता है 2166 का क्यूब। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ तो मैं आपको बता दे रही हूँ बट नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो आपको खुद को आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। 3m³ माइनस 6m³ इज इक्वल टू 3m माइनस 6m, अगेन a स्क्वायर मतलब 3m² ब्रैकेट पूरा सबको स्क्वायर है प्लस 3m इंटू b की प्लेस पर आएगा 6m। ओके, फिर आएगा प्लस b स्क्वायर की जगह 6m²। ओके, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो सॉल्व नहीं होने वाला, 3m है माइनस 6n है। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकती हूँ मैं, 3 का स्क्वायर, इसे मुझे ये ब्रैकेट देना चाहिए था मैंने, 3 का स्क्वायर होता है 9m² प्लस 3 6 18। ओके, 6 3 18mn प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 और यहाँ आएगा n²। ओके, थोड़ा मैं यहाँ चले गई हूँ फिर भी आप ध्यान में रखें। ओके, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है स्टूडेंट। क्यों नहीं हुआ है मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ हम देखो 3 और यहाँ 6 दिख रहा है। ओके, तो ये 3 और 6 इसमें से कॉमन कुछ निकल सकता है। ये नया एक स्टेप है इस प्रॉब्लम में, ठीक है। बाकी इसमें तो ऐसा कुछ आया नहीं था, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया है तो देख लेते हैं 3 और 6 में क्या कॉमन है। तो 3 का टेबल में दोनों भी नंबर आते हैं, 3 भी आता है और 6 भी आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे। क्या बचा, यहाँ m बचा, यहाँ 3 कितने r 6 होता है तो 3 2s are 6। ओके, तो यहाँ मैं 2 लिखूंगी, 3 2s are 6 ट्वाइस। और यहाँ से भी ऐसा कुछ कॉमन निकलता है तो वो निकलता है ये तीनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं तो 9 के टेबल में आते हैं। ओके, मैं 9 कॉमन ले लेती हूँ। ओके, यहाँ m² आ जाएगा क्योंकि 9 तो बाहर निकल गया, इसमें से भी 9 बाहर निकला है। इन द सेंस क्या होगा, 9 के टेबल में ये 18 आता है तो कितने टाइम्स आता है तो 2 टाइम्स में, है ना। 9 2s are 18 एंड n इसलिए 2 आ गया, 9 2s are 18 होता है इसलिए 2 आया है, प्लस फिर अगेन यहाँ पर 9 कितने टाइम्स 36 आता है तो 9 4s are 36। ओके, इस तरीके से आएगा। अब एक और स्टेप होगी, ये एक नंबर जो है ब्रैकेट के बाहर, ये एक नंबर जो है ब्रैकेट के बाहर, इन दोनों का भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9 3 हो जाएगा 27 और अब ये जो ब्रैकेट बचे हैं उसे एज इट इज लिखना है, हम स्क्वायर इंटू वाइस mn, थोड़ा प्रॉपर लिख लो इसे, प्लस 4n²। ओके, ये स्टेप और भी हो सकती थी। कौन सी कंडीशन में, यहाँ कुछ ऐसे नंबर आते थे जो तीनों जो किसी नंबर से डिविजिबल हो, है ना। ऐसा कुछ नंबर आते थे जैसे कि 2 है फिर से 2 है 4 है, तो ऐसे नंबर आते थे तो हम फिर से 2 बाहर निकालते थे। बट ऐसा कोई कंडीशन नहीं है तो ये प्रॉब्लम जो है फाइनल है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा तो बाकी का आप अपने दिमाग से निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट, कैन सी दिस। अब थोड़ा यहाँ चलते हैं, थोड़ा लिखने में गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है, एक बार कोशिश तो कर लेती हूँ। इसे मैं कैसा लिख सकती हूँ, 125y³ है तो आप खुद ही समझ लेंगे 5y³ हो जाएगा, है ना, माइनस 1³ तो कभी भी लगा सकते हैं,
चरा 1 ऐसा है कि इसको कुछ ज़रूरत नहीं है, क्यूब लगा भी तो वही है, नहीं भी लगा तो वही रहता है आंसर। कि ए क्यूब की जगह पे आएगा 5y क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 5y माइनस 1, ए स्क्वायर मीन्स 5y होल स्क्वायर, फिर से ब्रैकेट का चेंज, प्लस a मीन्स 5y इंटू b मीन्स 1 प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। ओके, देन ये तो क्वेश्चन ही था हमारा। 5y माइनस 1 एज इट इज लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं, कोई सॉल्व नहीं होता है वो। तो आगे बढ़ेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5 1 जा 5y प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1। ये हो गया हमारा फाइनल प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, मैंने इसे ब्लॉक नहीं किया है, आप इसे आंसर को ब्लॉक कर देंगे ताकि आपको समझ में आए कि फाइनल आंसर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, दिस इज नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5 होना चाहिए था यहाँ। ओके, 5। सो इसका क्या हो सकता है, 8p क्यूब है, तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ, ये किसका क्यूब है, इसका क्यूब रूट क्या है, तो 2p क्यूब माइनस इसके लिए आ जाएगा 3 है ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ओके, तो आएगा 3/p और इसके ब्रैकेट को लगाएंगे हम क्यूब। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सो a क्यूब आएगा 2p होल क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 3/p। अब a की प्लेस पर आएगा 2p एंड b की प्लेस पर आएगा 3/p, 2p माइनस 3/p। ओके, देन अगेन यहाँ पर भी 2p होल स्क्वायर, पूरे ब्रैकेट को स्क्वायर प्लस 2p इंटू b की प्लेस पर आएगा 3/p और आगे b स्क्वायर लिखा है प्लस लिखकर b स्क्वायर मीन्स 3/p होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, थोड़ा उस साइड में गया है, फिर भी आप समझ लेंगे। इसे थोड़ा मिटा देते हैं ताकि ध्यान में। ओके, इसे स्क्वायर करना है, ब्रैकेट नहीं है आपका। आगे 2p माइनस 3p, इसे मैं सॉल्व नहीं कर सकती। आगे 2 का क्यूब होता स्क्वायर होता है 4p स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2p इंटू 3, तो 2 3 क्या हो जाएगा 6p हो जाएगा। ओके, 2 3 6, कभी भी आपको पता है 5 इंटू 3 और 2 इंटू ऐसा होता है, जब ऐसे कोई नंबर होते हैं तो ऊपर जो न्यूमरेटर होते हैं उनका भी मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और डिनोमिनेटर दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। बस वहाँ यहाँ पर भी वही है, समझ लो यहाँ 1 लिखा है तो 2 3 जा 6p और p 1 जा p। ओके, तो यहाँ 8p आ जाएगा, p 1 जा p। ठीक है, इसे नहीं मैं मिटा देती हूँ, अभी समझ गए आपको, तो इस p को मैं कट कर दूंगी तो यहाँ बचा ओनली 6। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ क्या लिखूंगी, डायरेक्टली 6 लिखूंगी। आप यहाँ पर भी p कट कर सकते हो। ओके, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, p का स्क्वायर होता है p स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। 343a क्यूब, ये बहुत बड़ा नंबर हो गया आपके लिए ना, ये भी 512, ये भी बड़ा नंबर, तो क्या कर सकते हैं। 343 किसका क्यूब है, ये है 7 का क्यूब। ओके, 7a क्यूब माइनस 512 है 8 का क्यूब। आप एक बार चेक करेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8 करके देखिए, 7 इंटू 7 इंटू 7 करके देखिए, ये नंबर आएगा, और 8 का अगर आप 3 टाइम्स करोगे तो ये नंबर आएगा। ओके, अब आगे तो सेम सॉल्व करना है। मैंने यहाँ a क्यूब मिटा दिया था, इसे कर देती हूँ वापस। अब आगे बढ़ते हैं, तो 7a क्यूब माइनस 8b क्यूब। ओके, फिर है a की प्लेस पर आएगा 7a माइनस 8b, 7a होल स्क्वायर। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या कर रही हूँ मैं, ये तो आप खुद ही समझ रहे हैं। अगेन a की प्लेस पर 7a इंटू b की प्लेस पर 8b प्लस b स्क्वायर मीन्स 8b होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। 7a माइनस 8b एज इट इज रहेगा क्योंकि वो सॉल्व नहीं होता है। आगे 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस
7 8 जा 56 AB, A इंटू बी मतलब AB। जब ये इनके वेरिएबल्स अलग होते हैं तो भी हम इसे साथ में लिखते हैं क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ओके, प्लस 6 का स्क्वायर 64, b का स्क्वायर b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, यही आपका आंसर है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये है सिंप्लीफिकेशन की। तो कैसे सिंप्लीफाई कैसे करना है देखते हैं। इससे ये पूरी टर्म को मुझे a कंसिडर करना है और ये पूरी टर्म को b कंसिडर करना है। ओके, जब इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम देखा मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो फैक्टराइज हमने देखा जिसमें हमको एक सिंगल नंबर दिखता था, है ना, वेरिएबल के साथ दिखता था या सिंगल नंबर दिखता था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो पूरा ब्रैकेट दिख रहा है a की प्लेस पर और b की प्लेस पर भी एक ब्रैकेट दिख रहा है। तो देखते हैं कैसे पुट करना है। जहाँ जहाँ a दिखेगा वहाँ वहाँ आपको क्या पुट करना है, ये a है और ये b है स्टूडेंट। ओके, जहाँ a दिखेगा वो पूरा ये लिखना है और जहाँ b दिखेगा वहाँ पूरा ये लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसी का मतलब ये किसका, ये इसे एक्सपांशन किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करना है, a क्यूब माइनस b क्यूब। दिख रहा है आपको, a का क्यूब माइनस ये पूरा b है b का क्यूब। ओके, इसी फॉर्मूला में एक्सपांड करना है। मैं थोड़ा वैल्यू पुट करने के लिए अलग पेन यूज कर लेती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अब मैं यहाँ लिखूंगी प्रॉब्लम्स, मैं नहीं लिखूंगी प्रॉब्लम, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करते जाती हूँ। ओके, तो यहाँ प्रॉब्लम लिखा हुआ ही है, a की जगह पे मुझे लिखना है x प्लस वाई माइनस b की प्लेस पर मुझे लिखना है x माइनस वाई। ओके, ये हो गया वैल्यू पुट करना। a की प्लेस पर ये पूरा और b की प्लेस पर ये पूरा। अब यहाँ पर आएगा अगेन a स्क्वायर मतलब x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस a की प्लेस पर फिर से आएगा x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय b मीन्स x माइनस वाई प्लस फिर प्लस है b स्क्वायर मतलब x माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा वैल्यूज पुटिंग। अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब ये वैल्यू पुटिंग हो गई है। अब मुझे इसे अलग से सॉल्व करना है, इसे अलग से सॉल्व करना है और इसे अलग से सॉल्व करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, पहले से सॉल्व कर लेती हूँ, आप एक रफ में सॉल्व कर लीजिए और डायरेक्टली आंसर पुट अप कीजिए, जिससे क्या होगा कि आंसर कुछ ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत बड़ा और लेंथी नहीं दिखेगा और आप देख के डरोगे नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं इसे पहले सॉल्व कर लेती हूँ। क्या होता है x प्लस वाई स्क्वायर, इसे मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस सॉरी ये फॉर्मूला आप डाल सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसी फॉर्मूला में मुझे ये पुट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ डाल दिया a की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 2 लिख दिया, a की जगह पे फिर से x आ गया, b की जगह पे y आ गया प्लस बी स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर। ओके, तो ये जो फाइनल आ गया ये मुझे इसकी जगह पे पुट करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, इसे मैं एक जगह पर लिख कर रख देती हूँ। ओके, यहाँ लिखती हूँ ताकि ध्यान में आए। ओके, यहाँ लिखती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा वाला मुझे इसे सॉल्व करना है। ओके, मैं इसे सॉल्व करूँगी कैसे, यहाँ रहने देती हूँ इसे, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। ये एक्चुअली एक्सपांडेड फॉर्म है, किसका एक्सपांडेड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सॉरी प्लस नहीं आना चाहिए, यहाँ माइनस आना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब इसकी प्लेस पर मैं क्या लिखने वाली हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो मैं सेकेंड वाला लिख के रख देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब मुझे ये थर्ड वाला सॉल्व करना है अगेन, मतलब x ये पहला हो गया, सेकेंड वाला हो गया, अब मुझे ये थर्ड वाला करना है। ठीक है, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ लिख देती हूँ मैं, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अब ये भी वैसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो अब मुझे ये थर्ड वाला जो है वो भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है, मैं इतना ये यहाँ करूँगी तो इसके नीचे वैल्यूज कैसे पुट करूँगी, इसलिए मुझे ये सब क्लियर करना होगा। सो ये आएगा एक्स स्क्वायर
माइनस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं थोड़ा इसे रब कर देती हूँ ताकि वैल्यूज फटाफट डाल सकूँ। अब स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं। कैसा? x प्लस वाई, अब ये ब्रैकेट में माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई। ओके, इसे मैंने सॉल्व कर दिया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी प्लेस पर मैं क्या डालूंगी बताओ? सो आई विल राइट हियर दिस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्लस इनकी प्लेस पर मैं क्या डालूंगी? मैं ये डालूंगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इनकी प्लेस पर मैं क्या डालूंगी? मेरा ये थर्ड वाला डालूंगी, मतलब ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब मुझे इसे सॉल्व करना है, ब्रैकेट के लिए रहना चाहिए। ओके, अब मुझे इसे सॉल्व करना है। मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? देखिए ये प्लस एक्स है, यहाँ माइनस एक्स है। जब आपको ऐसे अलग अलग साइन वाले दिखते हैं प्लस एक्स माइनस एक्स, तो आप उसे क्या कर देंगे? कट कर देंगे। प्लस एक्स और माइनस एक्स कट हो गया, माइनस वाई प्लस वाई ये भी कट हो गया, यहाँ कुछ बचा ही नहीं। अब मुझे इसे सॉल्व करना होगा। इसे एक बार ट्राई करेंगे। लिखने में एक गलती हो गई मेरी, यहाँ प्लस वाई था है ना, सो यहाँ प्लस वाई था, ठीक है। तो अब ये वाई नहीं कर सकता, क्लियर। जहाँ मैंने माइनस गलती से लिख दिया था, ऐसी मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, तो थोड़ा सा उतना प्रिकॉशंस ले लें कि प्रॉपर लिखें। सो प्लस वाई और प्लस वाई ये नहीं कट हो सकता है क्योंकि साइन अलग अलग होंगे तभी कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि इनका आंसर आता है 0। ओके, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा वाई प्लस वाई ट्वाइस वाई। अब इस ब्रैकेट में आगे देखते हैं क्या कटता है, तो देख लेते हैं। ओके, अब आप देख रख सकते हो ये प्लस वाई ये माइनस वाई कट गया, उसके बाद ये प्लस 2xy और ये माइनस 2xy कट गया। इसके बाद और कहीं कुछ कटता है नहीं। तो अब ये देखो आप, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तीनों x मिलकर क्या बने? यहाँ कुछ नहीं है मीन्स 1 है, कुछ नहीं है मीन्स 1 है और कुछ नहीं है मीन्स 1 है, तो ये बन गया 1 2 3x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, उसके बाद कुछ बचा है, ये बच गया x, नहीं ये भी नहीं बचा, सिर्फ ये वाई स्क्वायर बच गया। ओके, तो मैं यहाँ लिखूंगी प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसे चाहे तो हम आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। सो 2 3 ज़ा 6y एक्स स्क्वायर प्लस 2 y क्यूब, इस तरीके से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आप एक बार मैं इसे भी सॉल्व करके बताती हूँ, एक और प्रॉब्लम ले लूँगी, बट उसके आगे के आपको खुद से ट्राई करने होंगे। एक बार कोशिश तो करना ही है कि आपको आते हैं या नहीं आते, ठीक है। तो अब मैं इसे क्या कंसीडर कर सकती हूँ? a कंसीडर कर सकती हूँ। ये पूरा a क्यूब हो गया, ये पूरा b क्यूब हो गया, और सेम फॉर्मूला यूज करके हम वैल्यूज पुट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। a की प्लेस पर आएगा पूरा थ्राइस a प्लस 5b। मेरा कहीं पे भी साइन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी एक मिस्टेक हो जाती है तो आप उसके पीछे ज़रूर मिस्टेक करेंगे। तो अगर हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, माइनस का प्लस हो जाए, तो आप ज़रूर ध्यान देना स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। माइनस क्या लिखा है? b की वैल्यू थ्राइस a माइनस 5b। केयरफुली लिख तो रही हूँ मैं। अब आगे बढ़ते हैं ब्रैकेट के लिए। a स्क्वायर मीन्स थ्राइस a प्लस 5b स्क्वायर प्लस अगेन a आया है, मतलब 3a प्लस 5b इंटू b आया है मीन्स थ्राइस a माइनस 5b। इसके बाद प्लस आया है प्लस b स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, सो 3a माइनस 5b इसका स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, फिर से हम टुकड़ों में से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे इससे पहले सॉल्व करना होगा, फिर इसे सॉल्व करना होगा और फिर इसे सॉल्व करना होगा। तो इनके आंसर्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं और इसी तरह ऊपर लिख के रख देंगे, ठीक है। और वही आंसर फिर हमें यहाँ पुट करना है। सो इसके आगे हमें सॉल्व करना है इस तरीके से।
पहला इसे लेते हैं 3a + 5b। ये आपको पता है a + b होल स्क्वायर, जो ये फॉर्मूला था उसका ही फॉर्मूला उसका था a² + 2ab + b²। बस इसी फॉर्मूला में ये क्वेश्चन जो है इसी एक्सपांशन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो अब इसी तरीके से उसका एक्सपांशन हमें करना होगा। a² मीन्स थ्राइस a होल स्क्वायर + 2 इंटू a की जगह पे फिर से थ्राइस a इंटू b की प्लेस पर 5b + b² मीन्स 5b होल स्क्वायर। इसका आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9a² + a² + 2 3 जा 6 6 5 जा 30ab + 5 का स्क्वायर 25 b²। ओके स्टूडेंट, तो ये एक हो गया। ये किसकी प्लेस पर रखना है मुझे? 1 की प्लेस पे। ये 1 नंबर है तो ये 1 की प्लेस पर रखना होगा। मैं इसे यहाँ लिख कर रख देती हूँ क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा। 9a² + 30ab + 25 b²। ओके, अब आगे थ्राइस a + 5b इंटू थ्राइस a - 5b। तो स्टूडेंट अब ये जो प्रॉब्लम था इसे कैसे एक्सपांड करेंगे? देखिए, थ्राइस a, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, थ्राइस a और 5b अलग अलग करेंगे, इसे एज इट इज लिखेंगे। मतलब एक बार 3a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3a - 5b और एक बार 5b को 5b लिखेंगे। मतलब इस ब्रैकेट को देखो तोड़ दिया मैंने, 3a यहाँ लिखा 5b यहाँ लिखा और फिर से इस ब्रैकेट को लिखेंगे। ओके, आगे हो जाएगा 3 3 जा 9a² - 3 5 जा 15ab। फिर ये हो जाएगा, यहाँ साइन नहीं लगाया मैंने, प्लस 5 3 जा 15ab और 5 5 जा 25 ± -25 b²। ओके स्टूडेंट, अब ये देखो -15ab + 15ab ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा? 9a² - 25 b²। तो मैं इसका ये जो सेकंड नंबर हो गया है ना, ये सेकंड नंबर इसे सॉल्व करने पर ये आंसर आता है। तो ये मैं यहाँ लिख के रख देती हूँ सेकंड नंबर का, फर्स्ट सेकंड 9a² - 25 b²। अब मुझे तीसरा ये करना है, तो इसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ। थ्राइस a - 5b होल स्क्वायर, ये सेम वैसा ही है। यहाँ a - b होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला लगाना है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस का साइन आता है तो a² - 2ab + b²। तो इसे मैं यहाँ लिखूंगी, इसी फॉर्मूला में डालूंगी, लेकिन यहाँ साइन चेंज रहेगा। यहाँ पर a² मतलब थ्राइस a होल स्क्वायर -2 इंटू थ्राइस a इंटू 5b + 5b होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्टली आंसर लिखा है, इसका वैल्यू पुट की है। 3 का स्क्वायर 9a² - 2 3 जा 6 6 5 जा 30ab + 5 का स्क्वायर 25 b²। तो ये आएगा आपका थर्ड, मतलब इसकी प्लेस पर मुझे क्या लिखना होगा? तो मुझे ये लिखना होगा स्टूडेंट। ओके, तो ये मैं यहाँ लिख के रख देती हूँ 9a² - 30ab + 25 b²। ठीक है, अब मैं ये सब रफ कर दूँगी। ये पूरा प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है, आप इसे रफ में साइड में पेज पर या पेज के साइड में आप कर सकते हो, ताकि आपको ध्यान में रहे कि मुझे इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं इसे सबको रफ कर दूंगी और अब वैल्यू करूँगी। ठीक है, इसे 3a + 5b लिखा है, ये माइनस प्लस माइनस थ्राइस a + 5b। ओके, अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो इसकी प्लेस पर मुझे ये लिखना होगा 9a² + 30ab + 25 b²। ओके, प्लस अब मुझे इनकी प्लेस पर ये लिखना होगा 9a² - 25 b²। अब प्लस इनकी प्लेस पर मुझे ये लिखना होगा 9a² - 30ab। अगर आपको ये ऊपर का नहीं दिख रहा है स्टूडेंट लाइट की वजह से, तो आप यहाँ मैं लिख रही हूँ वहाँ लिखिए b²। ओके, ये आ गया।
अब मुझे देखना है कि अपोजिट जिनके प्लस या माइनस है, प्लस माइनस ऐसे साइन है, अपोजिट साइन है, तो उससे मुझे कैंसिल करना होगा। तो देख लेती हूँ मैं, 30ab ये दिख रहा है मुझे, और ये -30ab दिख रहा है, प्लस 25b² दिख रहा है, -25b² दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं चेंज दिख रहा। ओके, और यहाँ पर भी देख लेती हूँ मैं, तो ये प्लस और ये माइनस हो गया, ये कट गया। 5 + 5 10b। आप 5 + 5 25 नहीं लिखेंगे, 10 ही लिखना है आपको, ये ध्यान में रखना है। ओके, इसके आगे मुझे इसे सॉल्व करना होगा, ये ब्रैकेट मुझे ये चाहिए यहाँ, ठीक है। 9 + 9 + 9 कितना होता है, 27a²। a² को कुछ प्लस नहीं करना है आपको, a² एज इट इज लिखना है, क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वेरिएबल जो होता है कॉमन, उसे ऐसे ही लिखा जाता है। फिर आगे क्या बचा, और क्या बच गया, ये हो गया मेरा, ये हो गया, और इसे इन तीनों को सॉल्व कर लिया। अब बच गया है केवल +25b²। ओके स्टूडेंट, अब मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ। 27 270 a²b, ये a² यहाँ आ गया, ये b आ गया, उल्टा भी हो सकता है तो होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, b पहले और a² बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ पर आएगा 250d³। तो ये है आपका फाइनल आंसर, इसे हम ब्लॉक में डाल देते हैं। ओके स्टूडेंट, सो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, अगर बनाती हूँ तो मैं आगे के प्रॉब्लम्स भी इसमें दूंगी स्टूडेंट। सो ये आपका पहला पार्ट है, और आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू, गुड बाय।